थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज़ नॉन सिंगुलर। यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हमें गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल भी है। इन्वर्टिबल है इसका मीन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमें प्रूव क्या करना होगा कि ए क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। तो नेसेसरी में इन्वर्टिबल गिवन है और उसे नॉन सिंगुलर हमें प्रूव करना है। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब हमें गिवन होगा कि ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और हमें प्रूव क्या करना होगा उसे, इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले हम अपनी नेसेसरी कंडीशन को यूज़ करते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है हमें, नेसेसरी। गिवन है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो क्या है, इन्वर्टिबल। और प्रूव क्या करना है हमें कि ए है वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो। तो हमें इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो लेके आना है। नॉन ज़ीरो आते ही वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। तो यूज़ करते हैं हम गिवन कंडीशन का। स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है, इन्वर्टिबल। के सेंस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज invertible matrix, therefore there exists another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to identity matrix। यहाँ मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज़ की है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब हमारे पास एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मिल जाती है जो ए के साथ प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या दे, आइडेंटिटी। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। ए को नॉन सिंगुलर शो करना है, दैट मीन्स हमें ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो लेके आना है। तो यहाँ हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो हमारे पास गिवन से जो भी वैल्यू आई है उसमें हम क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं थ्रू आउट। ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू में सेकंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और बी ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में ए का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1। तो यहाँ हमारे पास जो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है, 1। ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें पता है ये दोनों आंसर की जो मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट हो, मतलब मल्टीप्लाई होगी, वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये आंसर 1 लाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट भी 0 ना हो और बी का डिटर्मिनेंट भी 0 ना हो, क्योंकि हमें पता है दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई 1 तभी आती है जब दोनों ही क्या हो, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब ए भी नॉन ज़ीरो होगा एंड बी भी नॉन ज़ीरो होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा और बी का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, नॉन सिंगुलर। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन है वो प्रूव हो चुकी है। अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे कि कंडीशन हमें क्या गिवन है, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब हमें क्या गिवन है इस बार, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। मतलब ए का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। प्रूफ क्या करना है कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है हमें एक दूसरी मैट्रिक्स बी और चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए के साथ प्रोडक्ट करने पे आंसर आइडेंटिटी दे, तो वो बी मैट्रिक्स हम ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन और होती है जो हमेशा होल्ड करती है कि जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है
तो आंसर क्या आता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आता है। अब हम क्या करते हैं, थ्रू आउट ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय ए डिटर्मिनेंट। ए के डिटर्मिनेंट से क्यों डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमें नॉन ज़ीरो गिवन है, हम नॉन ज़ीरो वैल्यू से ही किसी दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता तो हम तीनों को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनफाइनाइट आ जाता। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आंसर क्या हो, नॉन ज़ीरो। तो हम डिवाइड कर देते हैं, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ये तो कैंसल आउट हो गया। और यहाँ देखो ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ए का एडजॉइंट अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, हमें पता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड भी कर दूं तो भी आंसर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नया नाम दे देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, इसे बी नाम दे देते हैं। तो ये बी को स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई, तो इसकी जगह बी लिखेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसकी जगह भी बी लिखेंगे, बी इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ए के मल्टीप्लाई में मुझे क्या मिल गया, एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई जो ए के साथ प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या दे रही है, आइडेंटिटी। इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल। और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती हैं तो वो दोनों एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं। मतलब ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी, और बी का इन्वर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू तो मेरे पास देखो मैंने एज्यूम करी है, वो लिख देती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। और यही तो हम रिलेशन यूज़ करते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, तो वो इस थ्योरम से डराइव हुआ है आपका।